बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 12 अगस्त और दिन है मंगल का। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी खबर तो है कि नवाज शरीफ की इस वक्त सारी की सारी जो नज़रें हैं, जो फोकस है और सारी की सारी जो एनर्जी सर्व हो रही हैं, वो हो रही हैं आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन के मामले के ऊपर। बज़ाहिर तो इस वक्त खामोश हैं नवाज शरीफ साहब, लेकिन इस खामोशी के पीछे बड़ा एक तूफान है, बड़ी सोच विचार है। इमरान खान साहब को भी सुलह का पैगाम भेजा गया है, क्योंकि डर यही है कि अगर हम एक्सटेंशन नहीं देते, कोई नए आते हैं और उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं इनके ऊपर जो सख्तियां हैं वो ख़त्म होती हैं, तो फिर इमरान खान साहब हमारे साथ क्या करेंगे। तो सुलह का पैगाम भेजा गया है इमरान खान साहब की जानिब से। और एक्सटेंशन के मामले के ऊपर नवाज शरीफ जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर हैं और यही कह रहे हैं कि एक्सटेंशन नहीं देनी, लेकिन मरियम नवाज और शहबाज शरीफ जो हैं वो सेम पेज को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। मीटिंग भी जो मरी में हुई उसकी अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान साहब को क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं, पसे पर्दा एक्सटेंशन के मामले के ऊपर क्या चल रहा है, क्योंकि अब ये ज़बान से आम हो चुका है। बहुत वाज़ेह अंदाज में इसके ऊपर जो गुफ्तगू है वो अब हो रही है, बहुत सारे सवालात भी जन्म ले रहे हैं। सारी की सारी जो कन्फ्यूजन है, आज की व्लॉग में सारे के सारे सवालों का भी जवाब दूंगा और कन्फ्यूजन भी आपकी क्लियर करूंगा। दूसरी खबर ये है जी कि मुक़तदरा के हाथ से जो हालात हैं वो निकलते जा रहे हैं। ना सिर्फ हालात निकलते जा रहे हैं बल्कि हालात इनके लिए मजीद बिगड़ते भी जा रहे हैं। इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर से दबाव डालने की एक कोशिश की गई, लेकिन अक्ल के अंधों को कोई ये बताया कि जो इमरान खान सब कुछ लुटाने के बावजूद भी डटा हुआ है, तो ये जो छोटी सी आपने कार्रवाई डाली है, प्रेशर डालने की कोशिश की है कि इमरान खान का बनी गाला का घर नीलाम कर दिया जाएगा, इस पर इमरान खान साहब को कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। बहरहाल जी ये सारी कहानी क्या थी, उल्टा हुआ ये कि इन्होंने नीलामी तो की, नीलामी में कोई बंदा ही नहीं आया, नीलामी में कोई बंदा ही नहीं आया, तो ये भूल जाए वहाँ पर ये नीलामी कर सकते हैं। इसमें भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूँ कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी एक्सटेंशन के मामले को लेकर बखबर हल्के ये बता रहे हैं कि 70% मामला के ऊपर जो इतफाक है जी वो दोनों के दरमियान हो चुका है। और दूसरी तरफ जी एक तो ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं, राना सनाउल्लाह ने भी दे दिया और पीटीआई की तरफ से भी आ गया, इनडायरेक्टली ये पहुंचा दिया गया है कि जो एक्सटेंशन है वो नहीं होगी। तो दूसरी तरफ से भी एक मैसेज आया है और ये मैसेज फैसल वावडा के थ्रू आया है जी, जिसमें फैसल वावडा ये कहते हैं कि असल में ये एक्सटेंशन नहीं है, ये कंटिन्यूएशन है, यानी कि तसलसल का ये सिलसिला होगा और ये तसलसल चलेगा और किसी का बाप भी इस चीज़ को नहीं रोक सकता है। तो ये जो गिच्ची है ना जी वो इस वक्त फंस चुकी है। बहरहाल जी जो मीटिंग हुई है मरी में भी, उस मीटिंग के हवाले से भी यही दावा किया जा रहा है, यही बताया जा रहा है जी कि एक तो उस मीटिंग का जो फोकस था वो एक्सटेंशन का मैटर ही था, उसके बाद के हालात का था, और एक्सटेंशन ना देने की शक्ल में इमरान खान साहब को किस तरह से टैकल जो है वो किया जा पाएगा, इन चीज़ों के ऊपर जो डिस्कशन है वो हुई है। बहरहाल शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जो हैं इनके हवाले से ये ख्याल किया जा रहा है जी कि इन्होंने सेम पेज ना फटे, इसकी भरपूर कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ साहब को कन्विंस भी कर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ जो हैं जिस तरह, अच्छा बाय द वे नवाज शरीफ वो वाहिद वज़ीर आज़म हैं जी जिन्होंने 6 आर्मी चीफ्स जो हैं वो तैनात किए हैं। तो वो इस बात के ऊपर पक्के हैं कि नया आर्मी चीफ जो है वो आना चाहिए, जो एक्सटेंशन है वो नहीं दी जानी चाहिए और जो कमांड है उसमें जो तब्दीली है वो होनी चाहिए। और नवाज शरीफ साहब को इस बात का भी गुस्सा है कि मेरी जो बेइज्जती की गई, मुझे जो जिल्लत का सामना करना पड़ा, यानी कि मैं लंदन से यहाँ पर आया, लंदन प्लान सारी चीज़ें हुई और इवन के करोड़ों रुपए के अखबारों में इश्तिहारात भी दे दिए गए कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म प्लान दे दिए गए, लेकिन उसके बाद हुआ ये जी कि उनके भाई शहबाज शरीफ को जो वज़ीर आज़म है वो बनवा दिया गया। और इस बात का भी गुस्सा है जी कि अगर यही काम करना था तो ये मुशर्रफ के टाइम पर भी 2002 में किया जा सकता था कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म जो है वो बना दिया जाता। और बड़ी जो पुरानी ख्वाहिश थी मुक़तदरा को कि वो शहबाज शरीफ के साथ काम करना चाहते थे वो वज़ीर आज़म, और क्यों उनकी ख्वाहिश थी, क्योंकि ये जो इस वक्त दौरा हुआ है अमेरिका में और कुछ जो मुलाकातें की जा रही हैं इस पर नवाज शरीफ तो काफ़ी ज़्यादा हैं कि यार ये क्या मुलाकातें हो रही हैं और हमारे पास जो है वो हुकूमत है, लेकिन शहबाज शरीफ को इससे जो है वो कोई मसला नहीं है। तो बहरहाल जी ये कोशिश तो की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद अब जो सूरत हाल है, जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जिन्होंने बाजवा के टाइम पर और हालात थे, क्योंकि उनको जब तोसी का वोट दिया गया तो उनसे और भी बहुत सारी जो डीलें थी वो की गई, इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी वो गिराएगी और फिर उसके बाद खुद जो हुकूमत है वो इनकी जानिब से ली गई। लेकिन अब जो हालात हैं वो बिल्कुल ही यकसर बदल चुके हैं, क्योंकि अब एक्सटेंशन के बाद ये सूरत हाल है जी
कि नए वज़ीर-ए-आज़म आ जाएंगे और अगर आप हुकूमत में नहीं रहेंगे, और फिर ये चीज़ भी एक उस मीटिंग में भी और वैसे भी जो है वो कही जा रही है कि अगर इस वक्त हमने स्टैंड ना लिया तो फिर उसके बाद हमारी जो मुस्तकबिल की सियासत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और फॉर्म 47 भी एक मरतबा ही बनते हैं। ये नहीं होगा कि बार बार जो फॉर्म 47 हैं वो बनाए जाएं। और अगर हमने स्टैंड ले लिया तो इससे कम से कम हमारे क्रेडिट पर एक चीज़ होगी कि हमने स्टैंड लिया और हमने एक्सटेंशन जो है वो नहीं दी, और अवाम में हम कुछ ना कुछ मकबूलियत हासिल कर पाएंगे। बेशक इमरान खान अगर हुकूमत भी करता है तो उसके बाद हमारा जो चांस है वो बन सकेगा, और अगर हमने स्टैंड ना लिया तो फिर उसके बाद क्या होगा कि अभी भी फॉर्म 47 के ऊपर आए हैं, अवाम में हम दोबारा गेन कर नहीं पाएंगे और दोबारा से फॉर्म 47 के ऊपर हम मुंतखब नहीं चुनतखब जो है वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक्सटेंशन के बाद बातें चल रही हैं जी 27वीं तरमीम, और फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मोहसिन नकवी को बनाया जाएगा। तो ये जी नवाज शरीफ का पॉइंट ऑफ व्यू है, और मरीम नवाज और शहबाज शरीफ जो हैं वो दोनों बिल्कुल असर में हैं नवाज शरीफ के, और पार्टी के अंदर या ये जो ख़ानदानी पार्टी है इसके अंदर ये ज़रूर होता है कि नवाज शरीफ जो है उनका जो कोई फैसला होता है तो वो फिर मरीम नवाज और शहबाज शरीफ जो हैं उसको मानते हैं। इवन कि शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने वाला भी जो मामला था ये भी कन्विंस किया गया मरीम नवाज और शहबाज शरीफ की जानिब से, क्योंकि बड़े केसेस और सारे मामलात वगैरह थे। तो ये जी इस वक्त नून लीग के अंदर चल रहा है। इवन कि इमरान खान साहब को भी मैसेजेस पहुँचाए जा रहे हैं, राना सनाउल्लाह हो या दीगर पार्टी रहनुमा हो जी, वो ये पैगाम बयानात खुलकर दे रहे हैं कि इमरान खान के हम तरले करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इमरान खान तो हमारे साथ बैठने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा। क्यों तरले किए जा रहे हैं जी? के डर इस वक्त ये है कि अगर कोई नए आए और नए आने के बाद अगर इमरान खान साहब के ऊपर सख्तियां कम होगी और इमरान खान साहब बाहर आ गए तो फिर उसके बाद इमरान खान जो हैं वो हमारे साथ वो क्या करेगा। तो कोई ऐसी अगर डील मिल जाती है, इमरान खान साहब के साथ सुलह हो जाती है, कोई इस तरह की पैगाम रसानियाँ जो हैं वो हो रही हैं कि चले सबसे पहले तो इस मैटर को डील किया जाए कि एक्सटेंशन ना दी जाए, कमांड की तब्दीली हो, और उसके बाद जो एक हदूद हैं हर कोई अपनी हदूद के अंदर जो है वो रहे, और फिर उसके बाद जब हम सियासतदानों का आपस में मामला आएगा तो फिर उसमें हमें अगर इमरान खान साहब डील दे दें तो चलो उसमें हम कुछ ना कुछ जो गेन है वो कर सकते हैं। और इस हवाले से आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान 70-80% जो मामलात हैं दावा किया जा रहा है जी कि वो दोनों के दरमियान तय जो हैं वो हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है जी वो हो चुकी है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त एतबार भी नहीं कर रहे नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून मुक्तदरा के ऊपर, और उसकी एक एग्जांपल ये है कि जो मरी में मीटिंग हुई, ये लॉन में मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग में अताउल्लाह तारड़ और मरीम औरंगजेब जो थे ये दोनों शामिल नहीं थे, और इन दोनों को ज़ाहिर सी बात है शामिल नहीं किया गया। नहीं तो मरीम औरंगजेब को तो मरीम नवाज साथ साथ लेकर जो है वो घूमती हैं। उनके हवाले से इस किस्म के भी कुछ दावे सामने आए जी के उनके ज़रिए जो है वो पता लगाया जाता है कि मीटिंग्स के अंदर जो है वो क्या डिस्कस हुआ है, वो असल में उनको किसी और की कहीं से जो थपकी है जी वो हासिल है। और फिर ये भी कि जो कुछ रिकॉर्डिंग्स भी सामने आ रही हैं तो ये ना वो अंदर रूम्स के अंदर बैठकर हम कोई मीटिंग्स वगैरह करें तो अंदर कहीं रिकॉर्डिंग वगैरह ना हो जाए और सारी बातें हमारी बाहर ना निकल जाएं, इसलिए लॉन में की गई कि लॉन खुला है, वहाँ पर कोई इस तरह से हो नहीं सकता कि कहीं से आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो हो सके। तो ये इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मामलात हैं जी वो मुक्तदरा और इस चुनतखब के दरमियान बहुत हद तक इस वक्त बिगड़ चुके हैं। अगली खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ जी, और वो खबर ये है कि इस वक्त मुक्तदरा के लिए हालात बिगड़ भी रहे हैं और हालात हाथ से भी निकलते जा रहे हैं। इस्लामाबाद में जो सानिया हुआ मस्जिदों को शहीद करने के हवाले से वो जो एक नोटिफिकेशन भी आया जी कि ये सारी गैर कानूनी है और ये और वो है, और एक मस्जिद को जो है वो किया भी गया, उस पर जो है वो लोगों को खासा जो रिएक्शन है वो सामने आया है। और लोगों ने अच्छा किया क्या गया, जब शहीद की गई वो जगह तो उस जगह पर एक ही रातों रात ही वहाँ पर पौधे जो है वो लगा दिए गए और नामो निशान मिटा दिया गया, मलबा भी हटा दिया गया कि पता ही ना चले कि यहाँ पर कुछ चीज़ थी भी कि नहीं थी। तो उस पर अवाम ने ये किया जी कि दरख्त हटाए और वहाँ पर जो है वो उन्होंने मसल्ले बिछाए और वहाँ पर जो है उन्होंने फिर नमाज भी अदा की और दोबारा से मस्जिद जो है वहाँ पर वो तामीर करने लगे। बहरहाल अभी क्रैकडाउन किया गया और जो गिरफ्तारियाँ हैं वो वहाँ पर की जा रही हैं। बहरहाल इसको मैं मिलाकर देख रहा हूँ मुशर्रफ के एरा से। मुशर्रफ के एरा में भी
जो हुआ था सानिया लाल मस्जिद का, उसकी अगर आप शुरुआत देखें तो वो भी इसी तरीके से हुई थी, यानी कि उसके बाद फिर जाहिर सी बात है जो मामला था वो बढ़ा, लेकिन जो शुरुआत थी वो इसी तर्ज के ऊपर इसी तरीके से जो है वो हुई थी। तो अभी भी ये जो कुछ हो गया ये वैसे ही तो नहीं हो रहा, यानी कि नवंबर करीब आते ये चीज़ें जो है वो क्यों हो रही हैं, करप्शन स्कैंडल्स भी निकल रहे हैं, इसके अलावा दोनों तरफ से जो गोलाबारी है वो भी हो रही है, नून लीग मीटिंग्स भी कर रही है, इमरान खान साहब को भी सुलह के पैगाम पहुँचाए जा रहे हैं यहाँ से ये काम करके, तो जो मौलवी हजरात हैं वो भी अचानक से उनको भी जो है वो मुतहरिक किया जा रहा है। तो अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर मौजूद हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो हैं वो ज़रूर मौजूद हैं जो उस वक्त मुशर्रफ के टाइम पर भी थे, और मुशर्रफ को जब हटाया गया तो उसके बाद कौन था, उस वो भी सारी कहानी सामने आई कि जो जनरल कियानी थे उनकी जो है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उनकी इफ्तिखार चौधरी को भी जो थपकी थी वो मौजूद थी, और इफ्तिखार चौधरी की जो मूवमेंट थी वो तब भी अदलिया की जानिब से चली और अदलिया जो थी वो बहाल हुई। तो अब भी जो हालात हैं वो उस किस्म के बनते जा रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो चीज़ें जो है वो दोबारा रिपीट हों, लेकिन मकसद ये है जी कि मकसद प्रेशर क्रिएट करना होता है। तो इन सारी चीज़ों से अच्छा खासा जो प्रेशर है वो इस वक्त क्रिएट हो चुका है, और उल्टा अमेरिका में क्या हो रहा है कि वहाँ से भी जो अभी तक डिटेल सामने आ रही हैं, जो तकरीरें या गुफ्तगू की जा रही हैं, कुछ हौसला अफजा वहाँ से भी जो थपकी है वो नहीं मिल रही। तो अगर वहाँ से भी नहीं मिलती, यहाँ से भी नहीं होती, तो फिर कोई हल नहीं होगा मास्टर इसके जी कि बस अपनी टर्म पूरी होने के बाद जाया जाए और जो कमांड है जी वो नए को सपुर्द कर दी जाए। तो ये जी इस वक्त पस मंज़र सारी जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। यकीनन इससे आपको चीज़ें क्लियर होंगी, आपके सवालों के जो जवाब हैं वो भी मिल रहे होंगे कि नवाज शरीफ इस वक्त क्या कर रहे हैं, मरीम नवाज क्या कर रही हैं, शहबाज शरीफ क्या सोच रहे हैं, इमरान खान साहब। अच्छा, इमरान खान साहब का तो अभी तक क्लियर है, कोई भी किसी किस्म की भी डील किसी को नहीं देनी, और जिसने करप्शन किया उसका जो एहतसाब है वो होना है। तो इमरान खान साहब की तरफ से तो ये बिल्कुल क्लियर है, किसी को भी कोई जो डील है वो नहीं दी जा रही, जो मर्जी सुलह का जो पैगामात हैं वो भेजें। लेकिन दूसरी तरफ ये भी फंसे हुए हैं, आगे जाएंगे तो कुआं है, पीछे जाएंगे तो खाई है, दोनों तरफ से ये इस वक्त जो है वो फंसे हुए हैं। तो और तीसरी तरफ जो है बिल्कुल कोशिशें भी हैं और ख्वाहिश भी है कि जो एक्सटेंशन है वो हो जानी चाहिए, और फैसल वावडा जो हैं उनके ज़रिए जो ये मैसेजेस हैं जी किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, और तसलसल जो है वो बरकरार रहेगा। तो ये एक बनाया जा रहा है जी बयानिया के तरमीम के बाद 5 साल हो गई थी, तो असल में 3 साल के बाद जो 2 साल होगी वो कोई एक्सटेंशन नहीं होगी, वो बल्कि वो तसलसल होगा, यानी कि कंटिन्यूएशन होगी, लेकिन स्टिल उसका जो नोटिफिकेशन है वो हुकूमत की जानिब से लाजिम होगा। या फिर ये भी है कि अगर एक्सटेंशन देनी है तो फिर 5 साल की जो एक्सटेंशन है वो दे दी जाए। चलो अच्छा है कि 2025 को अगर मिलेगी तो 2027 नहीं बल्कि 2030 में जो रिटायरमेंट है वो होगी, तो 2030 में फिर चीज़ों को जो है वो मज़ीद प्रोलॉन्ग करके एक और जो एक्सटेंशन है वो भी ली जा सकती है। ऑलरेडी जो प्लान्स हैं वो ये हैं जी, बयान भी इस किस्म के आ रहे हैं कि 2028 तक रेकॉर्डिंग से हमें मुनाफा जो है वो आएगा, और फिर उसके बाद 5 साल में हम पाकिस्तान का जो कर्जा है वो उतार देंगे, यानी कि प्लान जो है वो 2033 तक फिलहाल, क्योंकि 28 के बाद 5 साल में कर्जा उतारेंगे तो 2033 तक जो है वो प्लान है। तो 2033 तक रहने का प्लान इसी तरह से हो सकता है कि अभी 25 में तोसी हो जाए 5 साल की, और 30 में फिर से तोसी हो जाए, और 35 तक जो मामलात हैं वो चलते रहें। तो ये ओवरऑल सारा मंजरनामा है। यकीनी तौर पर आपकी जो कन्फ्यूजन है और आपके जो सवालात हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगली खबर आपके साथ शेयर करनी है जी बनी गाला नीलामी के हवाले से। अच्छा, पहले तो जब वो आया ना एक इश्तिहार, तो समझा ये गया जी कि इमरान खान साहब के घर की नीलामी की जा रही है, लेकिन वो बनी गाला में जगह है जो कि फरा गोगी या फरा शहजादी और अली रियाज मलिक जो कि मलिक रियाज के बेटे हैं उनकी वो जगह है, कनालों के ऊपर है और करोड़ों की वो ज़मीन है, उसकी जो नीलामी है वो हो रही है। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प सूरत हाल तब बनी कि एक तो मीडिया के ऊपर ही आ गई जी कि बनी गाला में जो है वो नीलामी हो रही है, और शायद इमरान खान साहब के घर की नीलामी हो रही है, लेकिन खान साहब के घर की नहीं हो रही, बनी गाला की ज़मीन की हो रही है, और फरा शहजादी और मलिक अली रियाज जो हैं उनकी ज़मीनों की नीलामी हो रही है, उनके नाम के ऊपर वो हैं। लेकिन इन ज़मीनों को ख़रीदने के लिए नीलामी में कोई जो बंदा है वही नहीं आया, किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। मलिक रियाज की बहरिया टाउन की जो नीलामियाँ हुई थी उसमें तो नीलामियों में आए थे और ख़रीदी गई थी वो मलिक रियाज की जो प्रॉपर्टी थी, लेकिन यहाँ पर ये सूरत हाल बनी कि बनी गाला का नाम सुनकर ही लोग जो हैं वो आए ही नहीं कि हमने बिड में हिस्सा लेना है और नीलामी में हिस्सा लेना है और हमने ये जो चीज़ें हैं वो ख़रीदनी है। जाहिर सी बात है, अव्वल तो अगर इमरान खान साहब का घर है तो वैसे ही लोगों को मोहब्बत है इमरान खान साहब से इतनी, और सबको मालूम है कि कैसे इमरान खान साहब को इंतकामी
कार्रवाई का जो निशाना है जी वो बनाया जा रहा है, तो लोगों ने वैसे ही जो है वो नहीं इसमें पार्टिसिपेट करना था। और दूसरी तरफ से ये भी है कि कोई पंगा लेने की भी जसारत नहीं कर सकता, क्योंकि इमरान खान साहब ने वापस आना है, इक़्तिदार में भी आना है, तो ये जो गैर कानूनी काम हो रहे हैं इसमें किस तरह से कोई जो पार्टिसिपेट है वो कर सकता था। तो मज़े की बात ये हुई जी कि कोई आया ही नहीं, और चुंतखब हुकूमत को यहाँ पर भी या मुक़्तदरा को या सुलतकारों को यहाँ पर भी हसीमत का जो सामना है वो करना पड़ा। आखिर में जी आपको ये भी बताता चलूँ कि अपोजिशन लीडर जो हैं उसका मामला अदालत से पीटीआई को एक रिलीफ जो है वो मिला है। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को मजीद किसी कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने नए अपोजिशन लीडर की तकर्री से भी रोकने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया है, क्योंकि ये था जी कि नए अपोजिशन लीडर पीटीआई से नहीं फिर कहीं और से आ जाएंगे, तो उसमें ये हो जाना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपोजिशन और जो हुकूमत है वो दोनों मिलकर लगाते हैं, तो फिर अपोजिशन भी अगर पीटीआई के पास नहीं होती कोई और करता है तो फिर वो सत्ते सत्ते खैर और सारा कुछ जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक बार फिर से अपनी मर्जी से जो तैनात है वो कर दिया जाता। बहरहाल पीटीआई भी रिलेक्टेंट है कि हमने नए अपोजिशन लीडर मुकर्रर नहीं करने, तो अभी तो अदालत से रिलीफ मिल गया है कि नया अपोजिशन लीडर ना आए, लेकिन अगर अदालत से ये नहीं भी होता और चीज़ें आगे चलती हैं, उमर अयूब और शिबली फराज जो हैं वो बहाल नहीं होते, तो अपना नया अपोजिशन लीडर कोई भी चाहे हो उसको लेकर ज़रूर आना चाहिए, ताकि एटलीस्ट ये जो सिकंदर सुल्तान राजे की तैनाती का मामला है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़रूर हो और वहाँ पर आवाज़ उठाने वाला ये एटलीस्ट सही, लेकिन कोई ज़रूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से होना चाहिए। तो ये जी आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।